कि तू फूल फूल चिल्लाता है। तू फूल फूल चिल्लाता है, वो फूल तुम्हें मिलाऊंगा। पाताल लोक में भी होगी तेरी गेंद ढूंढ के लाऊंगा। महाराज कृष्ण ने कहा है श्री दामा तेरी गेंद ही ढूंढ करके लाऊंगा। श्री दामा ने कहा है कि फूल भी तुम्हारे आगे हैं और तुम भी पूरे बलधारी हो, और ले जाओ इन्हें तोड़ करके हम तब समझे बनवारी हो। आज मेरे प्यारे कन्हैया कदम पर चढ़ गए और कदम पर इसे एक छलांग लगाई। अरे चमकाली दे मेरे प्यारे जैसे ही कन्हैया काली दह में कूदे सभी ग्वाल बाल घबरा गए। कहने लगे अरे ओ लाला, अरे तू वापस आ जा, हमें गेंद नहीं चाहिए। अरे कन्हैया तू वापस आ जा। एक ग्वाल बाल दौड़ करके गया है। इधर मैया यशोदा को पता चला कि कन्हैया काली दह में कूद पड़े हैं। तो इधर मैया यशोदा, बाबा नंद, ब्रज की गोपांगनाएं, गायें, बछड़े सभी दौड़ पड़े हैं काली दह पर। मैया यशोदा चिल्लाती बिलकती चली आ रही है और कह रही लाला कि यशोदा चिल्लाई धाड़ मारे, ओ मेरे छैया कहाँ गए। नंद ने पीट कर माथ कहा, ओ कुंवर कन्हैया कहाँ गए। वृंदावन वो बाले बोल उठे, ओ ब्रज रखवारे कहाँ गए। गैया रोई पक्षी चहके, ओ बंसी वाले कहाँ गए। मेरे प्यारे इधर कन्हैया काली दह में जैसे ही प्रवेश हुआ है तो यमुना मैया का जल एकदम हिलने लगा, और जैसे ही जल में कलकल की आवाज हुई, कालिया नाग को जाकर कहा है सेना ने कि भगवान जल में उथल पुथल हो रही है। कालिया नाग ने कहा जल में उथल पुथल कैसी हो रही है, जाकर के देख करके आओ। और सेना जैसे ही गई है कालिया नाग की, तो देखा मेरे श्याम सुंदर मुरली मनोहर योगी राज बाल कृष्ण बड़ा सुंदर रूप लिए हैं, मुरली को लिए हैं, और इतना अद्भुत रूप है कन्हैया का। तो जितने भी कालिया नाग के दरबारी थे गए हैं, एकदम से कन्हैया को देखा है। छोटा सा लाला देखते ही रह गए। कन्हैया के नेत्रों को देखा जिससे मृगनैनी भी शर्मा जाए। कन्हैया के कपोलों को देखा है, आहा एकदम कमल की भांति चेहरा खिला हुआ है। मेरे प्यारे जाकर के जब कालिया नाग को बताया है प्रभु एक ऐसा अद्भुत बालक आया है, और ज्यादा बड़ा नहीं है, बहुत छोटा सा बालक है। कालिया नाग कहने लगा बालक? बोले हाँ। कालिया नाग ने सोचा कि पहले बालक आया है तो आया क्यों, और जब आया है तो इतनी देर तक जीवित कैसे है, लाओ चल करके हम ही स्वयं देखते हैं। कालिया नाग मेरे प्यारे देखिए, अलग अलग विद्वानों के मेरे प्यारे अलग अलग मत हैं, क्योंकि एक विद्वान कहते हैं कि नाग सो रहा था तो नागिनियों ने बड़ी निम्र निवेदन की है, विनम्र निवेदन किया है, हे प्रभु आप चले जाओ, आप कौन हो, यदि हमारे पतिराज जग गए ना
तो अच्छा नहीं रहेगा। एक विद्वान कहते हैं कि कालिया नाग स्वयं भगवान कृष्ण को देखने के लिए आए। अभी कालिया नाग को पता नहीं है कि ये कौन है। जैसे ही गया कालिया नाग तो देखा इतना सुंदर अद्भुत बालक। उसने देखा ये तो छोटा सा नन्हा बालक है, अरे इसे मैं मारूंगा नहीं, ये तो प्यार करने योग्य है। नहीं नहीं, दिमाग में झटका लगा कि ऐसे ही मैं संसार के बच्चों को देख करके प्रेम करता रहा तो मेरे प्रति लोगों के अंदर जो डर है वो डर निकल जाएगा। नहीं नहीं, एकदम से कालिया नाग ने कृष्ण को अपने शरीर में लपेट लिया है। मेरे प्यारे, ये बातें जल के अंदर हो रही हैं। और जैसे ही लपेटा और कृष्ण ने इतना शरीर फुलाया, एकदम से कालिया नाग की हड्डी चट 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 हो गई महाराज। और जैसे ही हड्डियों को चट चट हुई, देखिए जो ये कालिया नाग है, उस दिन ब्रह्मा की सृष्टि में एक ही ऐसा नाग था जो अपनी इच्छा के अनुसार रूप बदल लेता था। कालिया नाग ने 100 फन धारण किए और कन्हैया को लपेट लिया। कन्हैया सोचने लगे, वारे आज इसने तो मुझे ऐसे बांध लियो है जैसे मैया ने मुझे उखल से बांधो तो। कन्हैया ने इतना शरीर गर्म किया, एक फन पे पैर रखते हैं, दूसरे फन पे पैर रखते हैं, और फन पे जब पैर पड़ता है तो एक फन 2 फन हो जाते हैं। एकदम रक्त की धारा ऊपर उठती है और कन्हैया के चरणों पर गिर जाती है। ये दृश्य आकाश में देवता देख रहे हैं। ऐसा लग रहा है मेरे प्यारे कि कन्हैया के चरणों पर देवता फूल बारिश कर रहे हैं। जो फन दबता नहीं है उसे मेरे कृष्ण तेजी से फन को नीचे करते हैं, एक फन 2 फन हो जाते हैं। मेरे श्याम ने, मेरे मुरली मनोहर योगी राज बाल कृष्ण ने आज कन्हैया को वो कालिया नाग के ऊपर पैर रखा है और उसको नाथ लिया है। मेरे प्यारे, जब नाथा है तो नृत्य करने लगे हैं, और जब नृत्य किया है तो आज नाग पत्नियां जो है तो हाथ जोड़